करवा चौथ के दिन भूल से भी ना करें यह 10 काम, नहीं तो लग सकता है पाप। जी हाँ, जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो पहला है कि देर तक न सोएं। करवा चौथ के दिन देर तक न सोएं क्योंकि व्रत की शुरुआत सूर्योदय के साथ ही हो जाती है। दूसरी बात है कि सरगी के अलावा और कुछ न खाएं। सास की दी गई सरगी करवा चौथ पर शुभ मानी जाती है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। सरगी का भोजन करें और भगवान की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प लें। भूरे और काले रंग के कपड़े न पहनें। पूजा पाठ में भूरे और काले रंग को शुभ नहीं माना जाता है। हो सके तो इस दिन लाल रंग के कपड़े ही पहनें क्योंकि लाल रंग प्यार का प्रतीक माना जाता है। तीसरी बात है कि पूजा से ध्यान न भटकाएं। कुछ महिलाएं इस दिन समय व्यतीत करने के लिए टीवी देखती हैं या गपशप करती हैं। इस दिन पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करें। चौथी बातें कि सोते सदस्य को न उठाएं। खुद न सोने के अलावा इस दिन महिलाओं को घर के किसी भी सोते हुए सदस्य को उठाना नहीं चाहिए। पांचवी बात है कि किसी का अपमान न करें। व्रत करने वाली महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। महिलाओं को घर में किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। छठी बातें कि पति से न करे झगड़ा। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ व्रत के दिन महिलाओं को पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करने से आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। सातवां बात है कि इन चीजों का दान न करें। करवा चौथ के व्रत के दिन सफेद चीजों का दान करने से बचें, जैसे सफेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफेद मिठाई दान न करें। आठवीं बात है कि नुकीली चीजों का इस्तेमाल न करें। आज के दिन नुकीली चीजों के इस्तेमाल से बचें। सुई धागे का काम न करें। कढ़ाई, सिलाई या बटन टांकने जैसे काम भी इस दिन न करें। नववीं बात है कि दूसरे को न दें अपने श्रृंगार का सामान। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने श्रृंगार का सामान किसी दूसरी महिला को न दें और न ही इस दिन किसी दूसरी महिला के श्रृंगार का सामान लें। और 10वीं आखिरी बात है कि शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ के दिन किसी सोते हुए व्यक्ति को नींद से उठाना अशुभ होता है। अब आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा। तो करवा चौथ पति और पत्नी के बीच के प्रेम को दर्शाने वाला बेहद निष्ठापूर्ण व श्रद्धा भाव से उपवास रखने का त्योहार है। आज पूरे देश में धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। प्राचीन काल से महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती चली आ रही हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती है और ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करती है। यह त्योहार क्यों मनाया जाता है और कैसे शुरू हुई, इसको मनाने की परंपरा आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं। पौराणिक काल से यह मान्यता चली आ रही है कि पतिव्रता सती सावित्री के पति सत्यवान को लेने जब यमराज धरती पर आए तो सत्यवान की पत्नी ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस मांगने की प्रार्थना की। उसने यमराज से कहा कि वह उसके सुहाग को वापस लौटा दें, मगर यमराज ने उसकी बात नहीं मानी। इस पर सावित्री अन्न जल त्याग कर अपने पति के मृत शरीर के पास बैठकर विलाप करने लगी। काफी समय तक सावित्री के हठ को देखकर यमराज को उस पर दया आ गई। यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कई बच्चों की मां बनने का वर मांग लिया। सावित्री पतिव्रता नारी थी और अपने पति के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, तो यमराज को भी उसके आगे झुकना पड़ा और सत्यवान को जीवित कर दिया। तभी से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं सावित्री का अनुसरण करते हुए निर्जला व्रत करती हैं। करवा चौथ का व्रत मुख्य रूप से देश के उत्तर और पश्चिम राज्यों की महिलाएं रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल से ही इन राज्यों के पुरुष सेना में काम करते आ रहे हैं और पुलिस में भर्ती होते रहे हैं, तो इनकी सलामती के लिए इन राज्यों की महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती हैं।
जिससे कि उनके पति की दुश्मनों से रक्षा हो सके और उनकी आयु लंबी हो। वहीं जिस वक्त यह त्योहार मनाया जाता है उन दिनों में रबी की फसल यानी गेहूं की फसल बोई जाती है। कुछ स्थानों पर महिलाएं करवा में गेहूं भी भरकर रखती हैं और भगवान को अर्पित करती हैं ताकि उनके घर में गेहूं की शानदार फसल पैदा हो। सनातन परंपरा में सुहागिन महिलाओं द्वारा करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत हिंदू परंपरा का खास प्रतीक है। विवाह और दाम्पत्य की मधुरता और पवित्रता का प्रतीक यह त्योहार हर तरीके से बेहद खास होता है। इस व्रत की कहानियों में एक स्त्री वीरावती की कथा बहुत प्रसिद्ध है। वीरावती एक सेठ की पुत्री है और उसके 7 भाई हैं। करवा चौथ के व्रत के दिन वह भूल से बिना चांद देखे भोजन कर लेती है। इससे उसके पति की मृत्यु हो जाती है। बाद में वह पश्चाताप और अनुष्ठान करती है जिससे उसका पति जीवित हो जाता है। करवा चौथ के तौर पर लगभग सभी ने यही कथा सुनी है। यमराज का वरदान है करवा चौथ। असल में यह सिर्फ व्रत का लाभ बताने वाली कथा है। कार्तिक की चतुर्थी का नाम करवा चौथ कैसे पड़ा, इसकी कहानी कुछ और ही है। असल में यह करवा नाम की एक दूसरी स्त्री की कहानी है जिसने सावित्री की ही तरह अपने पति के प्राण यमराज से बचा लिए थे। तब यमराज ने करवा को उसकी पति श्रद्धा देखकर वरदान दिया था कि इस विशेष दिन को तुम्हारे नाम के व्रत से जाना जाएगा और जो स्त्री ऐसा व्रत करेगी उसका अखंड सुहाग बना रहेगा। तब से ही करवा चौथ व्रत की परंपरा चल पड़ी है। जानिए करवा चौथ की असली कहानी। एक प्राचीन स्त्री की कहानी। प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने पति के साथ नदी किनारे के एक गांव में रहती थी। उसका पति वृद्ध था। एक दिन वह नदी में स्नान करने गया। नदी में नहाते समय एक मगर ने उसे पकड़ लिया। इस पर व्यक्ति करवा करवा चिल्लाकर अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। करवा पतिव्रता स्त्री थी। आवाज को सुनकर करवा भागकर अपने पति के पास पहुंची और दौड़कर कच्चे धागे से मगर को आन देकर बांध दिया। मगर को सूत के कच्चे धागे से बांधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची। वे उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सींग ले उन्हें झाड़ना शुरू किया। यमराज के खाते आकाश में उड़ने लगे। यमराज घबरा गए और बोले, देवी तू क्या चाहती है? करवा ने कहा, है प्रभु, एक मगर ने नदी के जल में मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को आप अपनी शक्ति से अपने लोक नरक में ले आओ और मेरे पति को चिरायु करो। करवा की बात सुनकर यमराज बोले, देवी अभी मगर की आयु शेष है। अत आयु रहते हुए मैं असमय मगर को मार नहीं सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि मगर को मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं शाप देकर आपको नष्ट कर दूंगी। करवा की धमकी से डर गए यमराज। करवा की धमकी से यमराज डर गए। वे करवा के साथ वहां आए जहां मगर ने उसके पति को पकड़ रखा था। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति की प्राण रक्षा कर उसे दीर्घायु प्रदान की जाते समय वह करवा को सुख समृद्धि देते गए तथा यह वर भी दिया, जो स्त्री इस दिन व्रत करेगी उनके सौभाग्य की मैं रक्षा करूंगा। करवा ने पतिव्रत के बल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इस घटना के दिन से करवा चौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ थी। हे करवा माता, जैसे आपने करवा अपने पति की प्राण रक्षा की वैसे ही सबके पतियों के जीवन की रक्षा करना। करवा चौथ का उपवास अधिकतर सुहागिनों के लिए महत्वपूर्ण पर्व होता है। इस दिन सुहागिन अपने पति की लंबी आयु की कामना से निर्जला उपवास रखती हैं और पूजा के बाद पानी पीकर व्रत खोलती हैं। वैसे तो सभी महिलाएं करवा चौथ के लिए काफी उत्साहित रहती हैं,
लेकिन नवविवाहितों के लिए करवा चौथ अधिक खास होता है। शादी के बाद अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं, तो उत्साह के साथ कुछ तैयारियों की भी जरूरत होती है। उत्साह में अक्सर नवविवाहिता जाने अनजाने कुछ गलतियां कर बैठती हैं, जिससे उनके लिए पूरा दिन भूखे प्यासे रहना मुश्किल हो जाता है और शाम होते होते उनकी तबीयत भी खराब होने लगती है। अगर आप पहली बार पति के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हैं और भूख प्यास को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें।